यस, दिस इज एनिवर्सरी ब्लॉग और ये फोटो सेशन ये रहा हमारा केक। हाँ, तो ये क्या हो रहा है बताती हूँ। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और होली के बाद ये सीधा मैं एनिवर्सरी व्लॉग दिखा रही हूँ। उसके बाद में यही सीन हुआ था। तो इसमें जो है वो दामाद जी जो पहली बार अपने ससुराल गए, उनको ज़बरदस्ती एनिवर्सरी पे केक खिलाया गया है। और वो पापा को जो आपने बाहर जाते देखा है ना, वो इसलिए वो हाथ धोने गए हैं। और आप इस वीडियो में कई बार उनको हाथ धोते हुए देखोगे क्योंकि उन्होंने हाथ झूठा कर लिया था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे घर में ये होता है, दिस इज परंपरा। अगर थोड़ा बहुत भी हाथ झूठा हुआ तो हाथ धोया जाएगा। वही आदत मुझे लगी हुई है। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे अपने हैंड वॉश करती हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग बस केक वेक लगा रहे थे। वो इससे पहले वाला वीडियो एक्चुअली केक खिलाने का था, जो पहले ही डाल दिया मैंने। मम्मी हाथ धो रही है, देख लिया। तो इस सब हाथ धोते हुए दिखेंगे, बार बार हाथ धोते हुए दिखेंगे सब। आई एम सो सॉरी फॉर दिस हरकत, फॉर दिस। पता नहीं मतलब दिमाग में क्या आया मेरे, मैंने क्यों किया ऐसा। बट ऐसा मैंने न्यू ईयर वाले व्लॉग पे भी किया था। खैर उस टाइम तो कुछ और बात थी, बट यहाँ पता नहीं मैंने क्यों किया। पता नहीं मैं वीडियो में इतनी मोटी क्यों लग रही हूँ। वो इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं सच में मोटी हो गई हूँ। मेरा 49 kg वेट था शादी से पहले। और फिर कोविड आया। कोविड में एकदम वर्क फ्रॉम होम हो गया और उसके बाद में मेरा वेट जो है वो एकदम 57-56 हो गया है। मैं बहुत मोटी हो गई। तो एवरी ईयर 7 मार्च को मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आती है। लकीली जब हम लोग होली के टाइम पे गए थे तो होली एनिवर्सरी सब एक साथ हो गया था। तो हम लोगों ने सब एक साथ सेलिब्रेट किया और इट वाज वेरी गुड टाइम। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मम्मी पापा स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि शादी के बाद में हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। एंड एज अ सन इन लॉ विवेक जो है वो फर्स्ट टाइम गए थे। इससे पहले भी वो जा चुके हैं बट ऐसे नहीं। लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट सीन। सो मैं जा रही हूँ कॉलेज। हम दोनों साथ में जा रहे हैं बिकॉज मुझे लेना था अपने कुछ सर्टिफिकेट। और ये पहुँच गई मैं कॉलेज। आई एम नॉट किडिंग। कॉलेज पहुँच के जो फीलिंग हुई सो हुई। बट कुछ सर्टिफिकेट्स लेने के लिए जो कॉलेज वालों ने मुझे घुमाया है ना, एंड इफ एनी बडी फ्रॉम जयपुर वॉचिंग दिस, पता चल ही गया होगा कि सुबोध कॉलेज का सीन है ये। दिस इज़ माई कॉलेज कैंपस। और बहुत परेशान किया उन लोगों ने। मतलब एक बार पास आउट हो जाओ उसके बाद तो ऐसे कचरा समझ के निकाल देते हैं। मैंने कम से कम 10 चक्कर लगाए। मुझे एक के बाद एक दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी जगह भेज रहे थे। बहुत मुश्किल से मुझे मेरे सर्टिफिकेट मिले और फिर भी मुझे डिग्री नहीं मिली। डिग्री के लिए उन्होंने बोला कि अब आपको 4-5 महीने बाद आना पड़ेगा। तो पता नहीं मैं कब जाऊँगी। और अभी ये हम लोग जा रहे हैं मोती डूंगरी। मैं चाहती थी स्पेशली कि जयपुर में जो भी कुछ थोड़े बहुत जो फेमस टेम्पल्स हैं मैं वहाँ पे विवेक को लेकर जाऊँ। कुछ हमारा टाइम भी ठीक नहीं चल रहा था और मैं चाहती भी थी कि वो देख ले क्योंकि ये सब देखने के लिए वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। एंड मोती डूंगरी स्पेशली बहुत फेमस है। मैं चाहती थी कि हम लोग यहाँ ज़रूर दर्शन करने के लिए जाएँ। और मैं कॉलेज से भी कई बार गई हूँ और वैसे भी उस एरिया में हम लोग जब भी जाते थे तो मैं मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाती थी। उस टाइम बिरला मंदिर बंद था इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि दोपहर का टाइम था। दोपहर में कुछ मुझे टाइम याद नहीं अच्छे से, बट हाँ वो बंद रहता है। उसके बाद हम लोग निकले सीधा चांदपोल मार्केट, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़।
मुझे करनी थी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग, लेकिन उस दिन पूरी नहीं हो पाई इस वजह से क्योंकि इस आदमी को चलने की आदत नहीं है और मुझे चलने की बहुत आदत है। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऑकवर्ड हो गया था कि मैं सामान लूँ या फिर घर जाने की जल्दी में लगूँ, क्या करूँ। इसलिए मुझसे जो भी शॉपिंग हो पाई उस दिन मैंने किया। बाकी फिर मैं बाद में गई थी अकेले, भाई के साथ गई थी, याद नहीं है, शायद मैं अकेली गई थी। और उसके बाद मैंने जाके जो है वो कुछ और जो बची हुई शॉपिंग थी वो की थी। यहाँ पे और ये बेचारा दामाद, इसको एकदम गलियारे में बंद करके हम लोग एकदम कुटाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि पापा कुकिंग कर रहे थे, नॉनवेज बना रहे थे, वो हाथ धोने गए और हमने बस थोड़ी देर के लिए उनको बिठा दिया ध्यान रखने के लिए बिल्ली ना आ जाए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना कुछ थोड़ा सा काम खत्म, ये नेक्स्ट डे का है क्योंकि इसके बाद में मुझे फ्री होके जाना था मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। तो हम लोग निकले। मम्मी बता रही है कि इसका घर कितना बड़ा हो गया है, कई ना नए मकान बन गए हैं। ये मेरा स्कूल जीनियस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई कांट फॉरगेट इट। मतलब कॉलेज में भी इतनी मेमोरीज नहीं है जितनी मेरी स्कूल में थी। ये हमारी माचिस की डिब्बी, हम लोग इसे माचिस की डिब्बी ही बोलते हैं जयपुर में। मुझे कुछ लेने थे बेडशीट हैदराबाद वाले घर के लिए भी, और मम्मी को भी लेने थे कुछ बेडशीट। तो ये हमने वहाँ पर कुछ बेडशीट खरीदे और उसके बाद में हम लोग को लग गई प्यास, हमने पिया गन्ने का जूस। शाम को घर आने के बाद में मैं अपना मेरा जो वेडिंग वीडियो है वो मम्मी पापा ने कभी ऐसे देखा था बट क्लियर नहीं था वो, क्योंकि पहले हमारे पास पुरानी वाली टीवी थी और उसमें डीवीडी था, तो वो नहीं, अभी तो खैर नया टीवी आ गया है, बट उस टाइम जो वो नहीं देख पाए थे तो इसलिए मैंने अपने लैपटॉप में लगवा के उनको अच्छे से जो है वो ये वीडियो दिखाया। गेस व्हाट, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलने जो जयपुर आई थी, एंड सी क्या हुआ। ओके, सो आई एम कम्प्लीटली स्टक। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी और अभी मुझे पता चला कि उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया है। पता नहीं मुझे कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। पूजा मेरी स्कूल फ्रेंड, वो भी जयपुर आई हुई है अपने बेबी के साथ। सो मुझे फर्स्ट टाइम उसके बेबी को देखना था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ही उनको देख रही हूँ, तो मुझे उनसे मिलने जाना था। इसलिए मैं बड़ी हिम्मत करके निकली हूँ घर से पैदल, और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पैदल इतना दूर चलना पड़ेगा। ओह गॉड, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। एड्रेस मुझे भेज दिया था उसने, मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। अच्छा, मैं कहाँ जा रही हूँ, बस कैसे पहुँच जाऊँगा। इधर देख, मम्मी चप्पल मार दे, क्या आ रहा है बेबी, क्या आ रहा है? जय श्री कर दो। जय श्री कैसे करते हैं? जय श्री कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, हाँ ऐसे कर दो। अब बन रहा है शाम का माहौल। खाना वाना होने के बाद में हम लोग सब साथ में बैठे हैं और पापा बता रहे हैं हॉरर स्टोरी। हम लोग बिहारी फैमिलीज जो है वो एक साथ इकट्ठा हो और कोई जो है वो हॉरर स्टोरी ना सुनाए, इसके बिना तो हम लोगों की कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अधूरी है। अगर आप बिहार से तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो आम के बगीचे में कोई भूत मिलना या कुछ मिलना, ये सब एकदम कंपलसरी है। देखो पापा का एक्सप्रेशन देख के समझ में आ ही रहा है ना, वो अपने बचपन की एक स्टोरी सुना रहे हैं जिसमें वो लोग कहीं जा रहे थे और ऐसा लगा कि हाँ कोई पेड़ पे से कूद रहा है और वो भाग रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था। बट हाँ, नेक्स्ट स्टोरी में मैं एक काम करती हूँ, वो आपको भी सुनाती हूँ और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि पापा जो बोल रहे हैं वो मैथिली में बोल रहे हैं। ये स्टोरी शायद आपको उस लैंग्वेज में समझ में ना आए। तो फिर हम सब गांव के लिए सौरभ चले हुए कह गए मैं यहाँ चले हाँ तो साँझ करी छे ना किछ रहे छे तो 12-13 दिन तरी तो गली जब पूरा के दिया ना तो जेना लगले जे मैया के अपन लियो हाँ क्यों पकड़ के झटका देलकै ठंडा तो हम छलियो उमरे चौक दी तो हमरा आवाज डरती मैया का डर तर नहीं है, कोनो चीज से डर नहीं है, लेकिन वही दिन मैया डर कनी हल्का थी देले हमरा आवाज देलक। तो फिर हम पोखर जाए मैं नहाते तहाते ले जाए
तहन फेर हमरा सोर पार कबाल जाकऽ हम मुझे छलियै चौक पर में तहन देखलियै की भेलो अरे चल समझे गेलियै मेरी मैया को रात को 12 बजे 1 बजे भी बोलोगे ना गांव घूम के आ जाओ तो वो घूम के आ जाएगी, इतनी स्ट्रांग है वो। चलि जाइ छथिन एहन आंधी तूफान जे बाबा जाइत रहै छथिन इम्हर आम्हर मैये रहै छथिन कॉलेज। जाबे हम गाँव में रहै छलियै ताबे तऽ कॉलम में सब हमरा गामक आम सब तोड़ि लै छै आ हमसब नहीं तोड़ै छियै, सबसे लास्ट में तोड़लहुँ। हाँ अब बारिश सब भऽ रहल यऽ कतहु किछु दिनों के एकदम से ड्राउन लगैत रहै छै, पानि सब भरल रहल, बारिश सब भेल, बैंक सब आब तो बड़ बरसात भऽ गेलै, आब तो वो स्कूल भऽ गेलै, हॉस्पिटल सब भऽ गेलै, तऽ आब तो रास्ता बड़ चालू भऽ गेलै, पहिने तऽ सुनसान लगै छै। राति के सुतै छलियै तऽ हमरा तऽ 4 दिन भऽ छलै घर पर गेला।